हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक स्टोरेज अकाउंट बना सकते हैं और उसी के साथ साथ हम ब्लॉब स्टोरेज कैसे सेटअप कर सकते हैं। और एक बेसिक सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे जो कि आपको आज के टाइम पे देखने को मिलेगा ब्लॉब स्टोरेज के साथ में। तो वो हम बेसिक सा डेमो भी करके देखेंगे इसके साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एज्योर पोर्टल पे साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ग्लोबल एडमिन के थ्रू लॉग्ड इन हूँ portal.azure.com। और सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्विस सर्च करेंगे जिसका नाम है स्टोरेज अकाउंट, कुछ इस तरीके से। और पहले नंबर पे आपके पास सर्विस आ जाती है स्टोरेज अकाउंट्स वाली, इसको ओपन कर लेना। और यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सर्विस स्टोरेज अकाउंट होगा तो वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि मेरे सिनेरियो में जो स्टोरेज अकाउंट एग्जिस्ट करता ऑलरेडी है उसका नाम है शर्मा ITYT। तो यहाँ पे ये जो नाम है ना, ये यूनिक होना चाहिए। बाय यूनिक आई मीन कि अब मैं कोई नया स्टोरेज अकाउंट इस सेम नाम के साथ नहीं बना सकता। ये यूनिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपका जो ब्लॉग का यूआरएल बनता है ना, उसके अंदर आपका ये स्टोरेज अकाउंट आता है। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा ब्लॉग का यूआरएल क्या होता है। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि दुनिया में जितने भी स्टोरेज अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं सारे यूनिक नाम के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने शर्मा ITYT नाम का अभी बनाया अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट, ऐसा सेम कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। अब नया स्टोरेज अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमको क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट वाले डैशबोर्ड पे ले आएगा। तो यहाँ पे हमको अपनी सब्सक्रिप्शन डिफाइन करनी होती है कि सब्सक्रिप्शन के अंदर हम ये अकाउंट बना रहे हैं। उसके बाद हमको एक रिसोर्स ग्रुप बनाना होता है। तो यहाँ पे एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं टेस्ट डेमो, समथिंग लाइक दैट। और ओके पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का नाम देना होता है मेरे को, जो भी मैं नाम रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आई बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये बोल भी रहा है द नेम मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट इन एज्योर। मतलब कि सिर्फ मेरे ही टेनेंट में नहीं, दुनिया में जितने भी टेनेंट एग्जिस्ट करते हैं एज्योर पे, सब में से कोई भी नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ यूनिक सा नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं टेस्ट डेमो शर्मा ITYT, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और यहाँ पे ये बेसिकली चेक करता है एनवायरनमेंट को और देखता है कि ऐसा कोई नाम एग्जिस्ट तो नहीं करता। हमारे सिनेरियो में नहीं करता, तो यहाँ पे इसने मेरे को अलाउ कर दिया ये नाम सेटअप करने में। बट अगर ये एग्जिस्ट करता होता तो मेरे को कुछ एरर, ऐसा एरर आता। सी स्टोरेज अकाउंट नेम टेस्ट डेमो इज ऑलरेडी टेकन, मतलब किसी ने ऑलरेडी इस नाम का अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये वाला नाम लेंगे। उसके बाद आप अपना रीजन डिफाइन कर सकते हो कि किस लोकेशन के अंदर आपको ये अकाउंट क्रिएट करना है। मैं सेंट्रल इंडिया छोड़ने वाला हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेफर्ड स्टोरेज टाइप। तो स्टोरेज टाइप हमारे पास यहाँ पे ये वाली है। जैसे कि अगर आपको ब्लॉब स्टोरेज के लिए ये स्टोरेज अकाउंट यूज करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको एज्योर फाइल्स के लिए स्टोरेज अकाउंट यूज करना है तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। और अगर आपको टेबल्स एंड क्यूज के लिए स्टोरेज अकाउंट को यूज करना है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है। तो हम टारगेट कर रहे हैं ब्लॉब स्टोरेज को, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चूज करूंगा मैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है परफॉर्मेंस टीयर, जिसके अंदर आप बताते हो कि भाई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस चाहिए आपको स्टोरेज अकाउंट में या फिर प्रीमियम। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है स्टैंडर्ड और प्रीमियम में क्या फर्क है। तो स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस टीयर होती है उसके अंदर आपको बेसिकली अकाउंट जो होता है आपका वो होता है जनरल पर्पस V2 अकाउंट। ठीक है, मोस्ट सिनेरियोज के लिए ये यूज करते हैं। बट लो लेटेंसी, जहां पे आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए बहुत ज्यादा, उस सिनेरियो में आपके पास प्रीमियम का ऑप्शन भी आता है। और जैसे ही आप प्रीमियम और स्टैंडर्ड में स्विच करते हो तो आप देखोगे रिडंडेंसी का ऑप्शन नीचे चेंज होता जा रहा है। अब रिडंडेंसी क्या होती है, अब स्टोरेज अकाउंट के अंदर अभी हमने रिडंडेंसी नहीं पढ़ी। ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास रिडंडेंसी के लिए ये चार ऑप्शंस आते हैं: लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, जियो रिडंडेंट स्टोरेज, जोन रिडंडेंट स्टोरेज एंड जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। तो ये चारों हम थियोरेटिकल वीडियो के अंदर समझेंगे नेक्स्ट। बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे लोकल रिडंडेंट स्टोरेज को ही चूज करने वाला हूँ एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स आते हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि भी रेस्ट एपीआईज का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जा सके इस स्टोरेज अकाउंट पे। ठीक है, आप मान लो आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, वो वेबसाइट इस स्टोरेज अकाउंट में से उस कुछ ऑब्जेक्ट्स को यूज करेगी। तो उस सिनेरियो में रेस्ट एपीआईज का आप यूज करते हो तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई आपको एनेबल करना है वो ऑप्शन के नहीं। तो यहाँ पे आप एनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद अनोनिमस एक्सेस, ये बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड होता है।
बट रियल वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे बहुत सारे सिनेरियोस ऐसे हैं जहाँ पे आपको एनोनिमस एक्सेस भी एनेबल करना पड़ता है। हमारे डेमो के अंदर हम एनोनिमस एक्सेस अनेबल करेंगे, बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसको डिसेबल्ड। बाद में बताऊंगा कि कैसे आप इन ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपके पास स्टोरेज अकाउंट कीज का एक्सेस तो होता है कि भाई ये कीज मैनेज करना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये बता देता है कि व्हेन स्टोरेज अकाउंट की एक्सेस इज डिसेबल्ड एनी रिक्वेस्ट टू द अकाउंट दैट आर ऑथराइज्ड विद शेयर्ड कीज। तो ये शेयर्ड कीज वाला डेमो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक आ जाता है कि कीज के साथ आपने कैसे काम करना है। बट फॉर नाउ इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आपके पास टीएलएस होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि एचटीटीपीएस पे काम करता है, राइट ये। तो हमको टीएलएस वर्जन यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि मिनिमम कौन सा चाहिए। एंड उसके बाद आपके पास एस एफ टी पी एनेबल करना आपने इसके ऊपर, एनएफएस एनेबल करना आपने इसके ऊपर कि नहीं। बाई डिफॉल्ट ये अनचेक्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये बता भी रहा है कि हियरार्की नेम स्पेस आपको ये एनेबल करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद आपके पास ये वाले दो ऑप्शन एनेबल होंगे। ठीक है, अगर आपको एस एफ टी पी या फिर एनएफएस एनेबल करना है तो आपको हियरार्किकल नेम स्पेस एनेबल करना पड़ेगा इस पर। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टोरेज के एक्सेस टीयर्स, हॉट, कूल एंड कोल्ड। एक और टीयर होता है आर्काइव, वो अभी हमको नहीं दिख रहा, वो बाद में दिखेगा। बट हॉट कौन सा होता है? हॉट टीयर आप जब बताते हो जब आपका कोई डाटा जो डेली बेसिस पे यूजर्स बार बार एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई है। ठीक है, उस वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस शो हो रही हैं वो सारी इमेजेस कहाँ पे स्टोर्ड है? इस ब्लॉब स्टोरेज के ऊपर स्टोर्ड है। तो उसके अंदर आपकी वेबसाइट डेली बेसिस पे उन इमेजेस को एक्सेस करेगी ताकि क्लाइंट्स को वो नई इमेजेस दिखती रहे। तो उस सिनेरियो में आप हॉट का फीचर चूज करते हो। कूल कोल्ड ये ज्यादातर आपके होते हैं बैकअप सिनेरियो में, वो डाटा जो आप डेली बेसिस पे एक्सेस नहीं करते। तो उस सिनेरियो में कूल कोल्ड आप चूज करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हॉट होगा तो हॉट का मतलब उसमें आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कूल लेते हो तो कम पैसे देने पड़ेंगे। कोल्ड पे जाते हो तो उससे कम। एंड उसके बाद आर्काइव आता है, उसमें सबसे कम पैसे देने पड़ते हैं। बट ये एक ड्रॉबैक के साथ भी आता है कि हॉट स्टोरेज के अंदर आप राइट अवे डाटा एक्सेस कर सकते हो। कूल के अंदर आपको राइट अवे का ऑप्शन नहीं होता। देन यू हैव कोल्ड, देन यू हैव आर्काइव, जिसके अंदर आपको वेट करना पड़ता है 12-13 घंटे या फिर 24 घंटे कि आपका डाटा अवेलेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एसएमबी का भी सपोर्ट है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इसको आप अनेबल कर सकते हो। बट नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप करते हो पब्लिक एक्सेस डिफाइन, कि क्या आप अनेबल करना चाहते हो पब्लिक एक्सेस इस स्टोरेज अकाउंट पे कि नहीं। तो यहाँ से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट एंड पॉइंट अभी हमने डिस्कस नहीं किया, सेपरेट थिंग है ये। फॉर नाउ इसको एज इट इज छोड़ूंगा मैं। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके रिकवरी के ऑप्शन आते हैं कि आप सॉफ्ट डिलीट जो है वो रिटेन करना चाहते हो कितने दिनों के लिए। मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया ब्लॉब स्टोरेज में। ठीक है, तो वो 7 दिनों तक वो सॉफ्ट डिलीट कंडीशन में होगा, मतलब 7 दिनों के अंदर अंदर आप उसको रिकवर कर सकते हो। 7 दिनों के बाद वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन होता है। ठीक है, ब्लॉब्स के लिए। कंटेनर्स के लिए भी आपके पास सॉफ्ट डिलीट होता है। कंटेनर क्या होता है, ब्लॉब क्या होता है, हमने थियोरेटिकली पढ़ा था, बट आगे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कंटेनर्स और ब्लॉब्स में क्या फर्क है। ब्लॉब आपका होता है एक ऑब्जेक्ट, कंटेनर होता है जिसके अंदर आप ब्लॉब्स को स्टोर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपके फाइल शेयर्स के लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे, ट्रैकिंग वगैरह आप अनेबल कर सकते हो। बट नेक्स्ट चलते हैं इनक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपके पास इनक्रिप्शन टाइप्स हैं। अब बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की के थ्रू आपका जितना भी डाटा है वो सारा इनक्रिप्ट होगा। मतलब कि आपका जो डाटा होगा वो इनक्रिप्ट किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, और उसकी जो इनक्रिप्शन के लिए इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने की जो की होगी वो भी माइक्रोसॉफ्ट के पास ही होगी। अब कई कंपनीज ये नहीं चाहती, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन देता है कि आप कस्टमर मैनेज कीज यूज कर सकते हो, कि आप अपनी इंक्रिप्शन कीज यूज कर सकते हो, डाटा को इंक्रिप्ट कर सकते हो। बट वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको आपकी जो कीज हैं कस्टमर मैनेज कीज वो आपने मैनेज करनी है। कल को मान लो आपके पास की खो जाती है आपकी, आपने ये वाला ऑप्शन यूज किया था, तो आप माइक्रोसॉफ्ट को ये नहीं बोल सकते मेरी की खो गई है और मेरा डाटा डिक्रिप्ट कर दो, नहीं। ये ऑप्शन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कंपनी में काम करते हो। अगर गवर्नमेंट एंटिटी है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एंटिटीज के अंदर आप देखोगे कि ये वाला ऑप्शन ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को मेक श्योर करना होता है कि उनका पूरा कंट्रोल हो उनके डाटा पे, उनकी इंक्रिप्शन कीज पे। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपका ये ऑप्शन दिया जाता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे टैग्स लगा सकते हो आप, बट नेक्स्ट।
और यहाँ पे ये वैलिडेशन रन करेगा कि जितने भी ऑप्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो सही हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा और आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्टोरेज अकाउंट बनने में। तो जब तक ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो रहा है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हम इसको रियल वर्ल्ड के डेमो से कैसे समझेंगे। जब तक ये डिप्लॉय हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन वाली सर्विस को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। इस वर्चुअल मशीन पे मैंने बेसिक सा वेब सर्वर सेटअप किया। और अगर मैं इस आईपी एड्रेस पे, ये जो मेरी वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस है, अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है, न्यू प्राइवेट विंडो ओपन करते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करता हूँ मैं, तो आप देखोगे मेरे को रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है, डेमो सर्वर। बट हम क्या करेंगे, हम इस डेमो सर्वर जो ये हमको दिखा रहा है इसको चेंज करके हम एक इमेज जो हमारे ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर्ड है उसको दिखाएंगे इस वेब सर्वर पे। रियल वर्ल्ड में आप देखोगे कि ऐसा जरूर किया जाता है, बहुत ज्यादा किया जाता है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो आप ब्लॉब स्टोरेज के अंदर स्टोर करते हो। तो ये काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड के साथ रिलेट करेगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में ये डेमो सर्वर दिख रहा है। मैंने ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है जो कि हमारे एज्योर पे ही बनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेस भी मेरे पास है इस वर्चुअल मशीन का राइट नाउ। और यहाँ पे ये जो फाइल है ना, इस फाइल के अंदर बेसिकली वही लिखा हुआ है जो हमको वेबसाइट पे दिखा, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है H1, एक टैग लिया हुआ है हेडर के लिए, ठीक है। ये जो H1, अगर आपने HTML पढ़ी है तो उसके अंदर H1 होता है, हेडिंग दे सकते हो आप वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है मैंने बेसिकली कि डेमो सर्वर है ये, और वो सिंपली पेज पे मेरे को दिखा रहा है वेबसाइट पे, ठीक है, कि डेमो सर्वर, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये हम बदलेंगे, ठीक है। बट फॉर नाउ इसको बंद करता हूँ मैं और वापस चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखो मेरी डिप्लॉयमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है मेरे स्टोरेज अकाउंट। तो यहाँ पे मैं गो टू रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं रिसोर्स पे आऊंगा तो आपको ये डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है जब पहली बार आप स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करते हो, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको सारी सर्विसेज, ब्लॉब सर्विस, फाइल सर्विस, उसके बाद आप देखोगे क्यू सर्विस डिसेबल्ड है यहाँ पे, टेबल सर्विस डिसेबल्ड है, बट फाइल शेयर वाली सर्विस अनेबल्ड है हमारे पास, और ब्लॉब सर्विस वाली सर्विस अनेबल्ड है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स अनेबल्ड डिसेबल्ड है वो भी आपको दिखाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अनोनिमस एक्सेस डिसेबल किया। अब यहाँ पे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो कंटेनर्स, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में डाटा स्टोरेज पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंटेनर्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको डॉलर लॉग्स करके एक कंटेनर मिलता है, ये बाय डिफॉल्ट मिलता ही है, ठीक है। इसको हम टच नहीं करेंगे, हम एक नया कंटेनर बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसे अपलोड नहीं करोगे, नहीं ऐसे नहीं करना आपको। आपको यहाँ पे एक कंटेनर बनाना है, ऐड कंटेनर, और कंटेनर का नाम देते हैं हम इमेजेस, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला ऑप्शन जो है ग्रेड आउट है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एडवांस के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है इनक्रिप्शन का, ठीक है, कि फॉर नाउ हम माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की के थ्रू इंक्रिप्शन कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन डिसेबल्ड है हमारे पास, ठीक है। बट हाँ, CMK का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको वो फीचर दिख जाएगा। बट फॉर नाउ इसको एज इट इज छोड़ेंगे और यहाँ पे कंटेनर सिंपली हम क्रिएट पे क्लिक करके कंटेनर बना लेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ पे कंटेनर बन गया, उसके बाद मैं कंटेनर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप नए फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे कोई फोल्डर बनाना चाहते हो, जैसे टेस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो इस कंटेनर के अंदर, जैसे आपका एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरीके से आप पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसी सेम तरीके से आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो फाइल्स को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ और ब्राउज फॉर फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास subscribe.png नाम की एक फाइल है, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करके ये फाइल को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी ये फाइल जो है अपलोड होगी। अब यहाँ पे ये जो हमारी PNG फाइल है, इसकी जगह हम कोई भी फाइल डाल सकते हैं। टेक्स्ट फाइल हो सकती है, आपकी वीडियो फाइल हो सकती है, डजेंट मैटर किस तरीके की फाइल है, ब्लॉब स्टोरेज के अंदर किसी भी तरीके की किसी भी साइज की फाइल आप अपलोड कर सकते हो।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा डाटा जो स्टोर हो रहा है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, 010101 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है कि आपके पास सिर्फ यही फाइल सपोर्टेड है, नहीं, कोई भी तरीके की फाइल। अब यहाँ पे हमारे पास ये फाइल है। अब इस फाइल को हम एक्सेस कैसे करेंगे? अब बाय डिफॉल्ट अगर आप इस फाइल पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको यूआरएल देता है ये। अगर आप इस यूआरएल को सीधा अपने वेब ब्राउजर में डालो, एंटर मारो, तो यहाँ पे आपको बोलेगा पब्लिक एक्सेस नॉट परमिटेड। क्यों? अनोनिमस एक्सेस डिसेबल्ड है। बट हम एनोनिमस एक्सेस अनेबल कर सकते हैं इस इमेज पे। बट उससे पहले हम वो करें, यहाँ पे आपको बाकी चीजें बता देता है कि कंटेंट टाइप क्या है, ये इमेज फाइल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेटा डाटा बता देता है। यहाँ पे वर्जन्स में जाओ तो वर्जन्स आप अनेबल कर सकते हो, ठीक है। स्नैपशॉट्स हमने पढ़े नहीं है स्नैपशॉट, बट क्रिएट कर सकते हो स्नैपशॉट्स। एंड आप अगर एडिट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगी, आपकी इमेज कैसी है। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, सो प्लीज रीड दिस एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बट ये आपकी यहाँ पे इमेज दिखा देता है भाई, जो आपने अपलोड किया है वो दिखती कैसी है चीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस जो होता है, उसके लिए हमने शेयर्ड कीज की बात की थी, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे इस वीडियो के अंदर। सो फॉर नाउ ये वाला फीचर जो है हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ेंगे। बट यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो इमेजेस है या इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं जो मेरी वेबसाइट एक्सेस करना चाहती है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने स्टोरेज अकाउंट पे जाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। और इसको बंद करके सेटिंग्स वाले ऑप्शन को एक्सपेंड करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाऊंगा, और यहाँ से मैं सारी स्टोरेज अकाउंट की सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे को SFTP डिसेबल करना है, अनेबल करना है, या फिर मेरे को SMB अनेबल करना है, राइट। बट हमारे सिनेरियो में हम अनेबल करना चाहते हैं अनोनिमस एक्सेस, तो यहाँ पे अनेबल को क्लिक करूंगा और यहाँ पे सिंपली सेव कर दूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे बोल देता है सेटिंग्स में टेक अप टू 30 सेकंड्स, मतलब कि ये सेटिंग्स जो है हमने चेंज की है, इसको 30 सेकंड लग सकते हैं अपडेट होने में। एक बार ये अपडेट हो गए, उसके बाद आपको जाना है डाटा स्टोरेज में, दोबारा कंटेनर्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंटेनर सिलेक्ट करना है, चेंज एक्सेस लेवल, और यहाँ से आप एक्सेस लेवल चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप कर सकते हो कि भाई मैं अनोनिमस रीड एक्सेस देना चाहता हूँ सबको, दुनिया में कोई भी मेरे इस कंटेनर को रीड कर सकता है, एंड इस कंटेनर के अंदर जो भी डाटा है उसको भी रीड कर सकता है। ये चीज मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सेम चीज मैं कर सकता हूँ अगर मेरे को सिर्फ इस कंटेनर के अंदर जो डाटा है उसको रीड करवाना है, ठीक है। तो ये चीज भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसको अनेबल करता हूँ। अब फॉर नाउ यहाँ पे ये मेरे को बता रहा है कि अनोनिमस एक्सेस डिसेबल्ड है, हालांकि हमने अनेबल कर लिया है। यूजली ये तो बोलता है, कभी कभी टाइम लग जाता है, ठीक है, 30 सेकंड या 1 मिनट लग जाता है जब आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हो। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, और पेज को भी रीलोड कर लेते हैं, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं चेंज एक्सेस लेवल, और यहाँ पे हम ये वाला एक्सेस लेवल सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ये बताएगा भी, हमको वार्निंग देता है, ठीक है, कि भाई ये सेफ नहीं है। हालांकि ये वे सेफ नहीं है, बट ये क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट वे है उस डाटा को। अब मान लो, अब यहाँ पे ये जो यूज कर रहे हो आप इस कंटेनर्स को सिर्फ इमेजेस के लिए यूज कर रहे हो जो कि आपकी वेबसाइट पे दिखने वाली है, तो उस सिनेरियो में आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि वो इमेजेस ऑलरेडी पब्लिकली एक्सपोज्ड है, राइट, वेबसाइट के थ्रू। तो आपको इसकी टेंशन नहीं है कि अच्छा ये कोई क्रिटिकल डाटा है जो मैं अनोनिमस एक्सेस दे रहा हूँ जिसका, ठीक है। तो उस सिनेरियो में यहाँ पे सिक्योरिटी कोई रिस्क नहीं है। बट अगर यहाँ पे आप लॉग स्टोर कर रहे हो या फिर यहाँ पे बैकअप स्टोर कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में आपको पब्लिक एक्सेस प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई फीचर डिसेबल अनेबल कर रहे हो तो पता हो कि किस डाटा के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। हमारे डेमो के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी रिस्क हमको नहीं है, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो वेबसाइट पे ऑलरेडी वैसे भी दिखने वाली है, और ये रीड ओनली एक्सेस होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि कोई आपके कंटेनर में राइट भी कर सकता है अनोनिमसली, नहीं, सिर्फ रीड ही कर सकता है जो भी डाटा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो एक्सेस है वो अनेबल हो गया इस तरीके से, ठीक है। इमेजेस में जाते हैं, और यहाँ पे मेरा जो एक्सेस है इसके ऊपर अनेबल्ड होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, और इसका यूआरएल अब कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे सिंपली इमेज दिख जाए।
अब ये चीज हम अपनी वेबसाइट पे कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे मैं अपने इस पे आ जाता हूँ और ये मेरी HTML फाइल है जो डेमो दिखा रही है, डेमो सर्वर दिखा रही है ना मेरी वेबसाइट पे। उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं नोटपैड के थ्रू ओपन करूंगा और इसको मैं इस HTML के थ्रू रिप्लेस कर दूंगा कुछ इस तरह। अब यहाँ पे आपको HTML सीखने की जरूरत नहीं है, CSS जो होती है वो सीखने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट ऐसा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, कैसे हम कर सकते हैं इसको, पुल कैसे कर सकते हैं डाटा ब्लॉक से। तो यहाँ पे बेसिकली URL डाल दूंगा मैं अपने ब्लॉक कंटेनर की इमेज का, जो कि क्या है ये। ठीक है, तो HTML के अंदर हम जो href यूज करते हैं ना, उसके अंदर हम बेसिकली बता रहे होते हैं कि अगर ये लिंक जो है इस पे आप क्लिक करोगे तो ये बेसिकली आपको उस मतलब कि HREF एक लिंक बना के देता है आपको। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो जो भी URL आपने डाला हुआ है अपने पेज के अंदर उस पर ले जाएगा आपको, बेसिक टर्म्स में समझाऊं मैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, ये URL ना इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? ठीक है, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, URL के बाद में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको मैं ऐसे सेव कर देता हूँ, हमने इतना सेव कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं अपने वेब सर्वर को यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, तो ये मेरा पब्लिक URL है, राइट? पब्लिक IP है मेरी वेब सर्वर का। इसको अगर मैं इस तरीके से अब एक्सेस करता हूँ तो मेरी इमेज आ गई कुछ इस तरीके। ठीक है, और ये इमेज कहाँ से आ रही है? ये इमेज मेरे सर्वर के ऊपर स्टोर नहीं है, राइट? इस सर्वर के ऊपर वो इमेज स्टोर नहीं है। ये इमेज कहाँ पे स्टोर्ड है? ये इमेज स्टोर्ड है हमारी ब्लॉग पे। ठीक है, और हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर जो हमारा वेब सर्वर का पेज है उसमें हमने लिंक डाल दिया इस ब्लॉग का। ठीक है, और बोला कि अगर आपको कोई भी इमेज पुल करनी है स्पेसिफिक तो ये इधर से पुल कर लो। तो इस तरीके से आप देखोगे रियल एनवायरनमेंट्स के अंदर ना, एक उन्होंने क्या किया होता है, मोस्टली आप देखोगे जैसे कि हमारे अब एज्योर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉब है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं अगर AWS, राइट, AWS भी क्लाउड पे आता है। AWS के अंदर S3 करके एक सर्विस है, सिंपल स्टोरेज सोल्यूशन, वो भी सेम ही चीज करती है। उसके अंदर भी आप देखोगे बकेट्स बनाते हैं वो S3 की, उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस डाल देते हैं और आपकी वेबसाइट्स वो इमेजेस पब्लिक अनोनिमस एक्सेस के थ्रू पुल करके वेबसाइट पे दिखाती रहती है। सेम ये चीज हम यहाँ पे इसके थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बतानी थी मैंने, URL। तो यहाँ पे URL आपका ना, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चलते हैं और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। URL कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर अगर मैं कोड डाल सकूँ। तो यहाँ पे URL कुछ ऐसा दिखता है आपका। अब ये URL के अंदर ना कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमेशा सेम रहेंगे। डजेंट मैटर कौन सी आपका ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट क्या भी है, वट एवर, राइट? बट ये जो इतना हिस्सा होगा ना, https:// एंड डॉट ब्लॉब दिस, इतना हिस्सा जो मैंने अंडरलाइन किया है ये सेम रहता है। बाकी का हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपके स्टोरेज अकाउंट का नाम है। तभी मैंने बताया था यूनिक स्टोरेज अकाउंट क्यों चाहिए। नाम स्टोरेज अकाउंट का यूनिक इसलिए होना चाहिए ताकि आपकी ये सर्विस जो है इस तरीके से काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये यूनिक स्टोरेज अकाउंट एग्जिस्ट करता, तो अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेस करने की कोशिश करता तो उसकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट मेरी स्टोरेज अकाउंट पे ही आएगी। क्यों? ये नाम जो है यूनिक है, यूनिक है। ठीक है, इतना हिस्सा जो है वो सेम रहता है और ये पीछे वाला जो हिस्सा है ना, ये चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन आपका जो हिरारकी है वो कैसे आपने सेटअप किया है, क्या कितने कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स के नाम क्या हैं, कंटेनर्स के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे कंटेनर का नाम क्या था, ये कंटेनर था, इमेज नाम था, इमेजेस नाम था, राइट? और उसके अंदर हमने एक इमेज अपलोड की थी subscribe.png, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ब्लॉब है बेसिकली, ब्लॉब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका यूआरएल है। ये यूआरएल आपको रीड करना आना चाहिए, पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका काम करता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि पब्लिक एक्सेस कैसे एनेबल किया जाता है और पब्लिक एक्सेस का रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है, जो कि आप देखोगे कहीं ना कहीं तो आपको ये ऐसा यूज केस देखने को मिल जाएगा। अगर एजोर में नहीं मिला तो AWS में मिल जाएगा, बट आपको सिमिलर यूज केस देखने को आज के टाइम पे
मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।